तो मैं एक ऑब्जर्वेशन मेरा टीसीएस पर बताता हूँ कि व्यू मेरा ये बन रहा है जी कि टीसीएस में मुझे ऊपर में 200 पॉइंट और नीचे में 200 पॉइंट, अभी 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो 200 220 पॉइंट्स अपसाइड, 200 220 पॉइंट्स डाउनसाइड, इससे बड़ा कोई मूव एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। नीचे तो 400 पॉइंट की एक रेंज हो गई नेट नेट, अगर आप देखेंगे तो 10% ऑफ द करंट प्राइस हो गया है जी। 4000 के करीब करीब अगर चल रहा है तो 5% अप एंड 5% डाउन, इससे ज्यादा बड़ा मूव एज ऑफ नाउ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आ भी सकता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो और दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि अनिल जी आईवीज जो टीसीएस की है वो काफी बड़ी हुई है। अगर मैं देखूं तो 28 के आसपास टीसीएस की आईवीज चल रही है, और पिछले एक साल का अगर अनिल जी मैं डेटा देखूं, अगर इवन मैं लास्ट 3 महीने से लेकर एक साल का डेटा देखता हूं, तो ये एकदम हायर एंड पर अनिल जी ये टीसीएस की आईवीज ट्रेड कर रही है। लगभग इसका आईवीआर आईवीपी के डेटा अगर हम देखें तो 98 से लेकर 99 पर है, यानी कि क्लियर दिखा रहा है कि टीसीएस की आईवीज काफी हाई लेवल्स पर है। और जब भी इतने हाई लेवल्स पर अगर आईवीज हो, और हमें अगर लगता हो कि स्टॉक ब्रॉडली एक रेंज में रह सकता है, 4-5% ऊपर 4-5% नीचे, कुछ बड़ा मूव एक तरफा 10-15% का ऊपर या नीचे नहीं लगता इन केस, तो जी एक न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक आयन बटरफ्लाई में स्ट्रेटेजी अनिल जी मैं सजेस्ट करूंगा, शॉर्ट आयन बटरफ्लाई, जिसमें हम करेंगे ये कि 4000 का स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों ही भेज देंगे। बिकॉज आईवीज अनिल जी इतनी हायर लेवल्स पर है, सो ऑब्वियसली ऑप्शन के प्रीमियम्स भी हाई लेवल्स पर है, और हाई लेवल्स पर अगर प्रीमियम मिलते हैं तो राइटर्स को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। बिकॉज जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा और अगर कोई बड़ा मूव नहीं आया अनिल जी, सो आईवीज जोर से क्रैश होगी। इतना हाई आईवीआर और आईवीपी है तो क्लियरली इंडिकेट वही कर रहा है कि अगर बड़ा मूव नहीं आया तो आईवीज डेफिनेटली क्रैश होगी, और उस लिहाज से ऑप्शन प्रीमियम्स में एक शार्प फॉल देखने मिल सकता है। तो 4000 के स्ट्राइक का कॉल और पुट हम दोनों ही बेचेंगे, ये दोनों ही मिल रहे हैं लगभग 88 के आसपास। तो हमारा जो इनफ्लो हो जाएगा लगभग 176 पॉइंट्स का हो जाएगा जी। अब हेज भी करना है, बिकॉज वी वुड नॉट लाइक टू कैरी दिस शॉर्ट नेकेड पोजिशन। तो हम क्या करेंगे, हम विंग्स क्रिएट कर देंगे ऑन दी अपसाइड ने जी। 4250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे जो मिल रहा है अभी 18 रुपए पर, और नीचे में 3750 का पुट ऑप्शन भी खरीद लेंगे जो मिल रहा है 17 रुपए पर। सो 176 का जी जो हमारा इनफ्लो है उसमें से 18 और 76 हम एज अ डेबिट कर देंगे, बिकॉज हम हेज कर रहे हैं हमारी पोजीशन। तो भी हमें नेट नेट 141 का क्रेडिट मिल रहा है ऑप्शंस प्राइस में। और अगर प्रीमियम्स घट जाते हैं जी तो हाईएस्ट प्रॉफिट हमें लगभग इसमें हो सकता है वो है 24,000 का, 24,000 25,000 का प्रॉफिट हो सकता है। यही अगर तो 4000 के आसपास की अगर एक्सपायरी आ गई तो हम है अनिल जी ऊपर में 4250 के ऊपर अगर जाता है डेफिनेटली हम है अगर लाइफ हाई क्रिएट हो गया टीसीएस में तो हमने कॉल ऑप्शन बाय करके रखा ही है। और इनकेस 3750 के लेवल्स के नीचे जाता भी है तो हम फिर से वहां पे है, बिकॉज हमने वहां पे पुट ऑप्शन खरीद कर भी रखा है। सो इन वे हर एक पोजीशन भी हेज हो जाती है। एक लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट की हमारी ये स्ट्रेटेजी है। 25,000 का जी मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर 4000 के आसपास का इसका क्लोज आया, तो मैक्सिमम लॉस जो जी होगा इसमें इन केस कहीं भी चले जाता है तो 19,000 का होगा जी, ज्यादा नहीं होगा। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखेंगे तो आप मोर देन 1:1 का है रिस्क रिवॉर्ड इसका। बट मेरा ये मानना है जी कि अगर एक्सपायरी के बाद आईवीज क्रैश हो जाती है तो आपको इमीडिएटली 4-5 हजार रुपए का एक प्रॉफिट इसमें हो सकता है इमीडिएटली। एंड इसमें जो नेट नेट लागत होगी वुड नॉट बी मोर देन 70-80,000। सो अगर 5-6 हजार रुपए का प्रॉफिट अगर आपको 60-70 हजार के ऊपर बन जाता है, वुड वुड बी अराउंड 7-8% ऑन अ रिजल्ट स्ट्रैटेजी। सो हेज स्ट्रैटेजी है। एंड मेनली हम ये आईवीज क्रैश होने के या इन एंटीसिपेशन ऑफ आईवीज में गिरावट हमें देखने मिले, उस लिहाज से ये स्ट्रैटेजी मैंने जी क्रिएट की। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट एक साल में इतनी अच्छी आईवीज हमें देखने नहीं मिली है टीसीएस में। काफ़ी आईवीज हैं और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको बनानी स्ट्रेटेजी 4000 का पुट और कॉल दोनों ही खरीद लें, ये दोनों ऑप्शन, और फिर 4250 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 3750 का। 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूव आना मुश्किल है, और उस लिहाज से ये स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी पे एक बार मैं बग्गा साहब से भी राय लूँगा। बग्गा टीसीएस की रिजल्ट की स्ट्रेटेजी बग्गा साहब से मुझे राय लेनी है, और उस बग्गा साहब से राय लूँ उससे पहले अगर और किसी की कोई स्ट्रेटेजी तो मुझे जल्दी से बता दें। कोई टीसीएस पे लेना चाहता है? अच्छा हुआ कोई नहीं जाना चाहता, नहीं तो जय की स्ट्रेटेजी जिस तरह से चलती मुझे लग रहा है टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने के पहले स्ट्रेटेजी खत्म हो जाए तो ठीक है। थोड़ी देर और चलाते जय रिजल्ट ही आ जाता था टीसीएस का। बस अभी बाजार बंद होने के बाद आने की तैयारी में